गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आंसर की किस पोएम की जिसका नाम है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक। हम कर रहे हैं क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है, लिटरेचर बुक कावेरी, उसका जो पोएम है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक, उसकी मैं आपको पूरी जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी आंसर की डिटेल में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मैं कुछ इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं है, सिंपली मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्सरसाइजेज की। एक बात और कि जो चैप्टर्स हैं इस बुक के, कावेरी के क्लास 9th के, और जो पोएम्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी इन डेप्थ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बड़े इजीली मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी चैप्टर्स और पोएम्स के ऊपर भी उनकी मैंने आंसर कीज़ आपको प्रोवाइड की हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। तो आइए देखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा के। अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक, सबसे पहले आपका रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड की एक्सरसाइज है। आपने ये 1, 2 और 3 क्वेश्चंस आपने पढ़ के सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। जैसे पहला पूछा हुआ है कि आप वोकल म्यूज़िक, कौन सा म्यूज़िक आप को सुनना अच्छा लगता है, वोकल के इंस्ट्रूमेंटल। वोकल म्यूज़िक में अपना इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूज़िक भी होते हैं और शब्द भी होते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में सिर्फ जो ट्यून्स हैं, जो धुनें हैं साज़ों की, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वही होती हैं, शब्द नहीं होते, ठीक है। जैसे जो एक सॉन्ग होता है उसमें वोकल्स भी होते हैं और इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स भी होती हैं, ठीक है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में वोकल्स नहीं होते। आपने अपने फेवरेट म्यूजिशियन का नाम बताना है, और वो म्यूजिशियन आपका फेवरेट क्यों है वो आपकी रीज़न आपने बताना है। तो ये इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मैंने ये आंसर लिखे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड का आंसर, और ये थर्ड का आंसर। ओके, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करनी है वो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आपका चेक योर अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज आती है, ये रही। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोएम को आपने पढ़ना है और कंप्लीट करना है पोइट की डायरी अबाउट हर फीलिंग्स ऑन म्यूज़िक। अच्छा, तो बेसिकली आपने बस समरी प्रोवाइड करनी है पोएम की। तो ब्लैंक्स कितनी है, ये 1 से लेके 8 तक ब्लैंक्स हैं, तो फिर इन द ब्लैंक्स का आंसर 1 से 8 तक आपका ये रहा, ठीक है जी। ये कंप्लीटेड डायरी वही आपको पैरे के उस ब्लैंक्स के आंसर दिए गए हैं, जो ये वर्ड्स रिदम कोर वगैरह, ठीक है, केयर, ये आपके बोल्ड में है ना, ये वही, ये ऊपर वाली आंसर्स हैं, ये फिर इन द ब्लैंक्स के 1 to 8 के। आगे लेट अस अप्रिशिएट द पोएम में क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7th क्वेश्चन, हाँ 7 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रेज़ है मूव्स मी, ठीक है, ये लाइन में दैट मूव्स मी टू द कोर, ये किसकी एग्जांपल है, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि पोएट ने म्यूज़िक को ह्यूमन लाइक एबिलिटी दी गई है। जब हम किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन लाइक एबिलिटी देते हैं, ठीक है, इंसानी एबिलिटी कोई क्वालिटी देते हैं, जैसे इंसानों में क्वालिटी होती है, तो उसको पर्सोनीफाई करना कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है, मेटाफर्स को आपने पहचानना था पोएम में और उनको सिमिलीज के तौर पे लिखना था, ठीक है। ये मेटाफर्स हैं और इनको सिमिली की तरह हमने लिखा है। मेटाफर्स आपके डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, जैसे म्यूज़िक इज़ दी ओशन, और सिमिलीज भी आपका कंपैरिजन ही हुआ, लेकिन एज शब्द का इस्तेमाल करके। जैसे म्यूज़िक इज़ द ओशन, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया म्यूज़िक के ओशन से, और म्यूज़िक इज़ एज कामिंग एज एन इमोशन, ये भी आपका ओशन से ही कंपैरिजन हो गया, लेकिन एज और एज का इस्तेमाल करके।
फिर आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया राइम स्कीम के बारे में। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, ये उसका आंसर। फिफ्थ एंड सिक्स्थ का आंसर आपको दिखाई दे रहा है, एंड ये आपका सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर। आगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में क्या है? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पोएम की ही कुछ लाइंस, पैराग्राफ दिया गया है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि उस लाइन को आइडेंटिफाई करो जो शो करती है कि म्यूज़िक पोइट को हैप्पी फील करवाता है। नहीं, ये तो सेकंड क्वेश्चन था। चलो सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन की म्यूज़िक लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स, ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे फर्स्ट में पूछा गया है फील ब्लू करने का मतलब क्या होता है? फील ब्लू का मतलब होता है दुखी महसूस करना, डिप्रेस्ड या अनहैप्पी, सैड महसूस करना। ऑलराइट, तो पहले जो ये एक्सट्रैक्ट है नंबर 1, इसका 1 to 5 क्वेश्चंस का आंसर, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया इतना, ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। फोर्थ का आंसर, जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है। फिफ्थ का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, हाँ 5 ही क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, देन थर्ड का आंसर, ये फोर्थ क्वेश्चन और ये उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसका आंसर। फिर आपकी वोकैबुलरी शुरू हो जाती है। वोकैब, आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फील ब्लू, लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स, मोस्ट चीयरफुल। इन वर्ड्स को आपने क्लासीफाई करना है, कौन से शब्द आपको पॉजिटिव इमोशन शो करते हैं, कौन से नेगेटिव इमोशन, ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशन हैप्पीनेस शो करने वाले हम लिखेंगे, फिर नेगेटिव इमोशन सैडनेस शो करने वाले लिखेंगे। तो पॉजिटिव इमोशन शो करने वाले ये दो हैं, लिफ्ट्स माय स्पिरिट्स और मोस्ट चीयरफुल। नेगेटिव इमोशन सैडनेस को शो करते हैं फील ब्लू। उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो भी क्यों द ब्रैकेट्स, हाँ ये 1 2 3 4 आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं फिलअप्स, इनकी ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इमोशन से रिलेटेड वर्ड्स, वो आपने करेक्ट फिल करने हैं। जैसे द फैमिलियर ट्यून्स स्टिमुलेटेड अ रश ऑफ डैश ट्रांसपोर्टिंग लिसनर्स बैक टू चेरिश्ड मोमेंट्स फ्रॉम देयर पास्ट, कि गाना सुन के उसकी जो धुन है, उसकी धुन से स्टिमुलस मिली लिसनर्स को, सुनने वालों को, और वो अपने दिमाग में अपनी खुशी वाली मोमेंट्स में चले गए, उन यादों में चले गए पास्ट में जो खुशी वाली थी। तो ये नॉस्टैल्जिया होता है, ठीक है। तो 1 to 4 जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपका क्या रहा, ये रहा। पहले का नॉस्टैल्जिया, दूसरे का एंग्विश, तीसरे का मेलनकोली और फोर्थ का जुबिलेंट। फिर आपके फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है करने वाला, आपने करेक्ट मीनिंग चूज करना है किसका, अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब्स का। बॉक्स में आपको वो दी गई हैं इनकी ऑप्शंस, ये 1 से लेकर 6 तक ये आपकी बॉक्स में ऑप्शंस हैं। इनको देख के आपने ये अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनका मतलब चूज़ करना। जैसे मूव आउट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ही इज़ प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ हिज पेरेंट्स हाउस नेक्स्ट मंथ। तो मूव आउट करने का मतलब क्या होता है, मूव आउट करने का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस वेयर वन हैज़ बिन लिविंग, कि एक बंदा जहाँ पे रह रहा है उस जगह को छोड़ के जाना। तो ये 1 से लेके 6 आपके फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो 1 से 6 का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। और उसके बाद आपका नंबर 4 में क्या है, फ्रेजल वर्ब्स आपने क्रिएट करने हैं इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके, पुट, गेट, लुक, ब्रेक।
और फिर आपने जो ये 4 शब्दों का 4 वर्ब्स का इस्तेमाल करके जो फ्रेजल वर्ब्स बनाए हैं उनका मतलब आपने ढूंढना है। फिर आपने उनसे सेंटेंस भी बनाने हैं। आइए देखते हैं वर्ब्स क्या हैं। पुट, गेट, लुक, ब्रेक। ठीक है जी। तो पुट, गेट, लुक, ब्रेक। पुट ऑफ, गेट अप, लुक आफ्टर, ब्रेक डाउन। ठीक है, ये मैंने वर्ड्स बना लिए। पुट ऑफ करने का मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया कि पोस्टपोन करना किसी को, और सेंटेंस मैंने बना दिया कि वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो, कि हमने डिसाइड किया कि हम मीटिंग को पोस्टपोन करते हैं कहाँ तक, टुमारो तक, कि हम कल उसको करेंगे मीटिंग को। ठीक है, ये मैंने चारों बना दिए। पुट से पुट ऑफ बना दिया, उसका मतलब सेंटेंस। गेट से गेटअप बना दिया, गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना, राइज फ्रॉम बेड, और सेंटेंस बना दिया आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो पोएम है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक, इसकी भी आंसर की यहीं पे एंड होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ, या वैसे ही जर्नली। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस सेशन को अटेंड करके, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशंस और आंसर कीज़ का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं। 2 प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, एक तो चैप्टर्स और पोएम्स की एक्सप्लेनेशन के ऊपर, और दूसरा आंसर कीज़ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।